अनंतमति की कथा हमें शिक्षा देती है कि बचपन में ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा भी कभी तोड़ी नहीं जाती। इस कथा से हमें दृढ़ संकल्प की प्रेरणा मिलेगी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर प्रतिज्ञा न टूटे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा है कि प्रतिज्ञा लेने से पूर्व क्षेत्र, काल, शक्ति आदि की मर्यादा जान लेना उचित है, किंतु प्रतिज्ञा लेने के बाद मृत्यु का प्रसंग आने पर भी प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती। गुरुजी, कहीं बचपन में कोई प्रतिज्ञा ले ली जाए तो क्या बड़े होकर उसका पालन भी जरूरी है? हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रतिज्ञा लेने से पूर्व सब विचार करना चाहिए, किंतु प्रतिज्ञा लेने के बाद तो वज्र सर पर गिरने पर भी प्रतिज्ञा भंग नहीं की जाती। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं, तुम्हारी ही उम्र की एक छोटी सी लड़की ने हंसी हंसी में बचपन में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ग्रहण की और बाद में बड़े होने पर अनेकों दुखदाई प्रसंग बनने पर भी प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया। हाँ गुरुजी, इस कथा को अवश्य सुनाइए। किसी समय भूमंडल पर प्रसिद्ध एक अंग देश था। उसमें स्वर्ग से भी सुंदर एक चंपापुर नगरी थी। उस नगरी के अंदर वसुवर्धन राजा राज्य करता था। प्राणों से भी ज्यादा प्यारी उसकी पत्नी, जिसका नाम लक्ष्मीपति था, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रियदत्त। जैसी माता वैसा पुत्र, यह सहज होता है। धीरे धीरे प्रियदत्त बड़ा हुआ। प्रियदत्त की शादी एक अंगवती नामक सुंदर स्त्री से हुई। चूंकि अंगवती भी बहुत धार्मिक स्त्री थी, इसलिए उसकी एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसका नाम था अनंतमति, जो कि गुणों की खान अत्यंत रूपवती थी। एक दिन की बात है, अष्टानिका महापर्व पर प्रियदत्त छोटी पुत्री अनंतमति को साथ लेकर धर्म कीर्ति मुनिराज के दर्शन करने के लिए गई और मुनिराज के उपदेश से प्रभावित होकर प्रियदत्त ने 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। हंसी हंसी में पुत्री को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिलवा दिया, लेकिन विनोद भाव से ग्रहण किए हुए ब्रह्मचर्य व्रत ने अनंतमति पर गहरा प्रभाव डाला। अनंतमति जैसे जैसे बड़ी होती गई, वह उस व्रत के बारे में विचार करती गई। प्रियदत्त ने देखा अनंतमति युवती होती जा रही है, अब शादी के योग्य हो गई है, तो वह शादी की तैयारी करने लगा। आपने याद किया पिताजी? हाँ पुत्री, हम सोच रहे थे कि अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश भी कर ली है।
पिताजी, आप मुझे ऐसा कहकर शर्मिंदा ना करें। पिताजी, आपने ही तो बचपन में महाराज श्री से ब्रह्मचर्य व्रत दिलवाया था, और आप ही पिताजी, आप ऐसा अनर्थ ना करें। बेटी, वह तो मजाक मजाक में तुम्हारी हट से दिलवाया था, वह कोई सच नहीं था। पिताजी, धर्म में मजाक नहीं किया जाता। आपने भले ही उसे मजाक समझा हो, लेकिन मैंने उसे मजाक नहीं, सत्य समझा है। बेटी, लेकिन वह व्रत तो मात्र 8 दिनों के लिए ही था। पिताजी, मैंने उस समय भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया था। कृपया आप मेरे धर्म में सहयोगी बने। बेटी, तुम अभी छोटी हो, ऐसा कठोर निर्णय तो मत लो। पिताजी, मैं छोटी सही, लेकिन धर्म में आयु का महत्व नहीं होता। आप चिंता छोड़ो और मुझे आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ने में सहयोग दो। ब्रह्मचर्य मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, मैं इसका आजीवन पालन करूंगी। बेटी, जब तूने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ही ली है, तो मेरा आशीर्वाद है कि तू धर्म मार्ग में सदा आगे बढ़े। अनंतमती प्रसन्नता से शास्त्र स्वाध्याय में लीन रहती थी, निरंतर जिनेंद्र देव की पूजन करती थी। यौवन ने उसको अत्यंत सुंदर बनाकर परिचय दिया था। उसकी सुंदरता से चांद भी लज्जित हो जाता था। स्वर्ग की स्त्रियां उस अनंतमती के आगे फीकी लगती थीं, किंतु अनंतमती निरंतर अंतर्मुख रहती थी। किसी ने सत्य कहा है कि जो लोग आत्मध्यानी होते हैं वह बाहर की सुंदरता से बिल्कुल विरक्त होते हैं। एक दिन की बात है, अनंतमती अपने फूलों के बगीचे में रत्नों के झूला पर झूल रही थी। अचानक आकाश में एक कुंडल मंडित विद्याधर ने उसको देखा, उसके सौंदर्य पर रीझ गया और अनंतमती को बगीचे से उठाकर आकाश में ले गया। अचानक विद्याधर ने अपनी पत्नी को देखा। पत्नी की ललकार सुनकर घबरा गया और अनंतमती को एक विद्या में बांधकर भयंकर जंगल में छोड़ दिया। उस विद्या ने अनंतमती को घोर जंगल में छोड़ दिया। अनंतमती अकेली निर्जन वन में रोने लगी। कहां जाऊं, मेरा क्या होगा, ऐसे विचारों में खो गई। अचानक एक भील सरदार अनंतमती के सामने आ पहुंचा। अनंतमती उसे देखकर घबरा गई। देव कन्या के समान सुंदर अनंतमती को देखकर भील राज सरदार के मन में पाप उत्पन्न हो गया। वह अनंतमती को पकड़कर अपने घर ले गया। हे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े भाई के समान सुरक्षा देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हे मूर्ख स्त्री, तू क्या समझती है मैं तुझे यहाँ भाई बनकर लेकर आया हूँ? हे सुंदरी, तू बहुत भाग्यशाली है जो हम तुम पर मोहित हुए हैं। हे भाई, आप ये क्या कह रहे हो? आप तो मेरे भाई तुल्य हो। हे मूर्ख स्त्री, बकवास बंद कर और मुझे अपना पति स्वीकार करके अपना भाग देगा। सुंदरी, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुप रह नादान, तू जानती नहीं हम यहाँ के राजा हैं। राजा, हा, 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 हा। हमारी आज्ञा के बिना यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता। उसी समय अनंतमती के शील के प्रभाव से वन देवी प्रकट हुई और वन देवी भील राज को क्रोध पूर्वक शब्दों से कहने लगी,
हे पापी, हे नराधम, तुझे शर्म नहीं आती? इस देवी की तरफ कुदृष्टि करना भी मत। यदि तूने कुदृष्टि की तो तेरी खैर नहीं। ये पवित्र आत्मा है, ये ब्रह्मचर्य की धनी है। इस प्रकार भील सरदार को चेतावनी देकर बन देवी चली गई। गुरुजी, क्या बन देवी इस प्रकार सभी की रक्षा करती है? नहीं बच्चों, यदि जीव के पुण्य का उदय हो तो देव देवियों के द्वारा रक्षा का प्रसंग बन सकता है, और यदि जीव के पाप का उदय हो तो दुनिया में कोई सहयोग करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसके बाद आगे क्या होता है ध्यान पूर्वक सुनो। भील राज डर गया और वह अनंतमती को एक सेठ के हाथ सौंपने लगा और कहने लगा, इस देवी को इसके घर पहुंचा देना। किंतु वह सेठ भी पापी निकला। वह अनंतमती के समान दुर्लभ सुंदर स्त्री रत्न को पाकर मन ही मन में अत्यंत प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा कि बिना परिश्रम के मुझे स्त्री रत्न प्राप्त हुआ है। वह सोचने लगा, यदि यह मेरा कहा मान गई तो ठीक, यदि कहा नहीं भी माना तो मुझसे बचकर जाएगी कहां? हे सुंदरी, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुझ जैसी सुंदरी प्राप्त हुई। हे पिता, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपको पिता माना है। आप मेरे रक्षक हो। आप रक्षक होकर भक्षक बनने का पाप मत करिए। सुंदरी, क्रोध मत कर। व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या फायदा? हे पापी, क्या तू अपनी सगी पुत्री के साथ भी ऐसा ही सोचता है? धिक्कार है तुझको। जन्म लेने से पहले ही तू मर क्यों ना गया? तुझ जैसे पापियों से ही ये भारत की भूमि कलंकित होती है। सुंदरी, इस प्रकार सेठ ने जब अपना प्रयोजन सिद्ध होता नहीं जाना तो उसने गुस्से में आकर अनंतमती को एक वेश्या के हाथों बेच दिया तथा वेश्या ने भी उसे पत्थर की मूर्ति जानकर जंगलों में छुड़वा दिया। अनंतमती घोर जंगलों में फिर से जा पहुंची। वह विचार रही थी, मैं कहां जाऊं? जंगली फलों को खाती हुई, दर दर की ठोकर खाती हुई, पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण करती हुई वह रास्ता खोजने लगी। भटकती 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 कुछ दिनों में वह अयोध्या नगरी पहुंची। वहां उसकी भेंट आर्य का पद्मश्री से हुई। जैसे कमल सूर्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही अनंतमती आर्य का माता को देखकर प्रसन्न हो गई। आर्य का माता ने अनंतमती से परिचय पूछा। अनंतमती ने अपनी आप बीती रो रो कर कहानी सुना दी। आर्य का श्री ने अनंतमती को सती शिरोमणि जानकर अपने पास रख लिया और वह अनंतमती सदाचार पूर्वक आर्य का माता श्री के साथ रहने लगी। सत्य ही है, सज्जनों का परोपकार ही व्रत है। उधर अनंतमती को खोजते खोजते उसके पिता श्री प्रियदत्त आर्य का पद्मश्री के संग में पहुंच गई। वहां अनंतमती को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। काफी समय बाद पिता और पुत्री का मिलन हुआ और अंत में पिताश्री पुत्री को घर जाने के लिए कहने लगे, किंतु
अनंतमती संसार के दुखों को देख चुकी थी। उसने पिताश्री को घर जाने से इनकार कर दिया। पुत्री, तुमने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। मैंने भी तुम्हारा वियोग सहा है। अब मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। पुत्री, तुम घर चलो। पिताजी, मैंने संसार का खेल देख लिया है। अब मैं घर जाकर क्या करूंगी? पुत्री, तू ऐसा मत बोल। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तो शीघ्र घर चल। पिताजी, संसार के दुखों से अब थक गई हूँ। मेरे मन में वैराग्य समा गया है। अब तो मैं आर्य का व्रत अंगीकार कर आत्मा का कल्याण करूंगी। बेटी, तेरा शरीर कोमल है। तू किस प्रकार तप के कठिन कष्टों को सहन कर पाएगी। अतः थोड़े दिन घर में रहकर आत्म साधना कर। पश्चात तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। यद्यपि प्रिय दत्त ने ममता और प्रेम के वशीभूत होकर अनंतमती को बहुत समझाया, दीक्षा लेने के लिए मना किया, किंतु अनंतमती के रोम रोम में वैराग्य था। उसने जगत के समस्त कष्टों को देख लिया था। वह जानती थी यह जगत दुख का बीज है। वैराग्य के आगे ममता हार गई और अनंतमती ने पद्मश्री आर्यका की शरण में स्वयं आर्यका माता की दीक्षा अंगीकार कर ली। वह तरह तरह से कठिन तपश्चर्या करने लगी, अपनी आत्मा की शुद्धि करने लगी। उसकी तपश्चर्या को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। वह कभी उपवास करती तो कभी पारणा करती। निरंतर मौन रहती हुई देह से भिन्न आत्मा का ध्यान करती। इस प्रकार दीर्घ काल से तपस्या करते करते उसका देह कृश हो गया, किंतु आत्मा में अमर ज्योति आ गई। अंत में संन्यास मरण कर अनंतमती ने स्त्री पर्याय का नाश कर स्वर्ग में देवगति को प्राप्त हुई। बच्चों, बोलो शील धर्म की, तीर्थ धाम मंगलायतन की जय जिनेन्द्र।